कितना ही एक अंदर से एक कुव्वत है, वो कुव्वत जो जिसे कुव्वत रूहानी और ईमानी कहा जाता है। अब मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं एक तरफ, इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। ये कुव्वत रूहानी और ईमानी, ये जो कुव्वत रूहानी और ईमानी जो मजलिस में मिलती है, जैसे इस वक्त हम और आप हासिल कर रहे हैं, ये जितनी बढ़ती जाती है, तवज्जो रखिएगा खुदा के लिए, ये कुव्वत रूहानी और ईमानी ये जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही इंसान की रूह आलम अरवाह आले मोहम्मद से करीब हो जाती है। खुदा सलामत रखे। जैसे आपने जुमला सुना, इसलिए कि जो असल मकाम रूह है वो तो आपको पता है कहां पर है, तो जरूरी है कि उस तक पहुंचने के लिए अपनी रूह की बालिदगी और बुलंदी के लिए जिक्र आले मोहम्मद की ग़िज़ा हासिल की जाए, जो कि हम हासिल कर रहे हैं। अब कितने हैं जो कबूल कर रहे हैं और कितने जो हैं वो शक कर रहे हैं और कितने जो हैं वो अभी सवाल की मंजिल पर हैं। देखना तो ये है ना कि कितनों ने कबूल कर लिया, कितनों ने शक किया और किसके जहन में सवाल पैदा हुआ कि ऐसा है भी या नहीं है। ठीक है, अब ये चीजें हैं कि इंसान खुद अपना एहतसाब करता जाए कि वाकई मैं इस मयार पर पूरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा, वाकई मैं ऐसा हूं या नहीं हूं, वाकई मैंने कबूल किया या नहीं किया। मसलन अब आ गई बात, और अब मारिफत की बुलंदियों पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, ये कायनात की इब्तिदा, कायनात की इब्तिदा शुरू हो गई गुफ्तगू, और अब मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। कायनात की इब्तिदा कैसे हुई, कैसे हुई, कायनात की मखलूक की इब्तिदा कैसे हुई, ये अल्लाह ने हमें नहीं बताया। कोई मुश्किल जुमला तो नहीं कहा मेरे अजीजों, आसान जुमला है, बात शुरू हो चुकी है, तमीज़ खत्म हो गई। कायनात की तख्लीक की मखलूक की इब्तिदा आगाज कैसे हुआ, ये अल्लाह ने नहीं बताया। अगर बताया अल्लाह ने तो मुझे बताया कि हाँ उसको अल्लाह ने बताया। ना आज किसी को अल्लाह ने बताया, ना इतने लोग बैठे हैं इस वक्त जितने भी इंसान सांसें ले रहे हैं, ना उनके बाप को अल्लाह ने बताया था, ना उनके दादाओं को, ना उनके परदादाओं को। अल्लाह ने किसी इंसान को इस काबिल समझा ही नहीं कि उससे बात करे। अल्लाह ने किसी आम इंसान को इस काबिल ही नहीं समझा कि उससे गुफ्तगू करे, इसलिए उसने खरब इंसानों में, अब तक आदम से लेके अब तक खरब इंसान गुजर चुके हैं, इन खरब इंसानों में अल्लाह ने सिर्फ 1,24,000 को इस काबिल समझा के बात की जाए। बात समझ रहे ना आप? इंसानों में अल्लाह ने इनको इस काबिल समझा कि इनसे बात की जाए, इनसे गुफ्तगू की, और इनको बताया कि मैं हूं, और जाके तुम बताओ कि मैं हूं। अब शुरू हो गई गुफ्तगू। अब ये जो गुफ्तगू है जिसे तख्लीक कायनात का आगाज कहा जाता है, परेशान तो नहीं हो रहे? ये दो जुमले सुनने हैं आपको और बड़ी तवज्जो से सुनने। तख्लीक कायनात का आगाज यानी वो लम्हा जिस लम्हे में अल्लाह ने सबसे पहले किसी से बात की है, सबसे पहले अल्लाह ने किसी से बात की है। वो कौन है? वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो ज़ाते अहमद है, वो ज़ाते ख़त्मी मर्तबत है। यानी सबसे पहले जब ज़बान कुदरत गोया हुई है, बात की है, वो कौन सी बात है? वो खुद मुस्तफ़ा ने बताई। अल्लाह ने तो हमें आके नहीं बताया ना कि मैंने सबसे पहले अपने महबूब से बात की है। किसने बताया? महबूब ने। क्या बताया? अल्लाह अकेला था, वाहिद था, तन्हा था, मुतफर्रिद था। उसके बाद उसने हमें खल्क किया। जब खल्क किया तो हमसे मुखातिब हुआ, हमसे बात की, हमसे महवे गुफ्तगू हो गया, और महवे गुफ्तगू हुआ तो क्या कहा? या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले। देखिए, ये जुमले जाया नहीं होने चाहिए, ये जुमले आगे बढ़ जाएंगे। या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले। मुझे बताए, कोई मुफस्सिर बताए, कोई तारीखदान बताए, कोई मुअर्रिख बताए, कोई कारी बताए, कोई हाफिज बताए, कोई हाफिज बताए, कोई कारी बताए, कोई मुफस्सिर बताए कि जब नूर अहमद खल्क हुआ तो कितने दिनों तक अल्लाह की तस्बीह करता रहा? भाई मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अभी अभी नूर अहमद खल्क हुआ है। देखिए, डिग्री कब मिलती है? आप में से कुछ लोग खामोश हो गए तो इसलिए रुकता हूं। डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती कि अभी अभी एक तालिब इल्म का दाखिला हुआ कॉलेज में, अभी अभी आ गया, वो अभी आया, अभी पहली क्लास भी अटेंड नहीं की है और उसको डिग्री दे दी जाए। कैसा होता है? कहीं नहीं होता भाई। कम से कम 4 साल, ग्रेजुएशन के 4 साल तो गुजार लो।
समझ रहे ना? 365 दिन होते हैं एक साल में, तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1400 दिन तो गुजारो, तब जाके डिग्री देंगे। पहले दिन डिग्री नहीं मिल जाती। अब मुझे बताओ कि नूर मुस्तफ़ा जब खल्क हुआ, खल्क होते ही अल्लाह ने कह दिया या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो परवरदिगार पहले सुन तो लेता, पहले देख तो लेता कि उसकी तस्बीह क्या है, पहले सुन तो लेता कि उसकी तकदीस क्या है, पहले हजारों बरस उसकी तस्बीह सुन लेता, उसकी हम्द सुन लेता, फिर कहता ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ऐ परवरदिगार अभी अभी नूर मुस्तफ़ा ज़हूर में आया और तूने इतनी बड़ी डिग्री दे दी, तो आवाज यही आएगी तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, रोका हुआ जुमला बना, और खुदा आपको यानी मुसलसल आपकी रिफत और अजमत में इजाफा फरमाए। ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। कौन है ये? कौन है ये पहली मखलूक है, पहली तख्लीक है, पहला नूर है, अक्ल पहली, लौह कलम रूह नूर, जो कुछ नाम दे दो, पहली मखलूक, पहली मखलूक। अब मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, जिसे अल्लाह ने अहमद कहा है, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कहा है, यह दुनिया में जितना रहम हो रहा है, यह दुनिया में जितना रिस्क तकसीम हो रहा है, यह दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, यह मसलन अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि एक चीज है रहम, रहम करना, किसी पर रहम करना, और एक चीज है रहमत। रहमत है खजाने का नाम, उस खजाने से किसी को कुछ हासिल हो गया तो वो फिर रहीम हो जाता है, यानी रहमत उस तक आ गई। एक खजाना है कि जिसे रहमत कहा जाता है, वहां खजाना रहमत है, वहां से तकसीम हो रहा है। अब जिस जिस तक आ गया वो रहीम हो गया। अब इस रहीम ने जिस जिसको रहम तकसीम किया तो उस रहमत से लेके रहम तकसीम किया। बात समझ गए या नहीं समझ गए? मजीद समझा दो। रहमत एक खजाना है कहीं, उस रहमत से रहमत लेकर लोगों में तकसीम किया गया तो वो रहम कहलाता है। हाँ भाई, ये भी रहम वाले हैं, बड़े रहम वाले हैं, बड़े रहम वाले हैं, कहते हो ना। इसका मतलब है कि उन तक ये जो रहम का खजाना है वो रहमत से आया है। रहमत कहते हैं एक मसदर को, रहमत कहते हैं एक खजाने को, रहमत कहते हैं एक मखजन को, रहमत कहते हैं एक कंज को, कि जहां से रहम तकसीम हो रहा है, और जो भी रहीम है वो वही रहमत से लेकर रहीम हो रहा है। अब जाकर कुरान पढ़ लेना, अल्लाह ने कुरान में अपने को भी रहीम कहा, मुस्तफा को भी रहीम कहा। बात है ना, मुस्तफा को भी रहीम कहा है, कुरान की आयत है, वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये जो हमारा महबूब है, ये जो नबी है हमारा, ये मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। तो अल्लाह ने अपने को रहीम कहा, मुस्तफा को भी रहीम कहा। लेकिन खुदा की कसम मुझे कहीं दिखा देना कि अल्लाह ने अपने को भी रहीम कह दिया, मुस्तफा को भी रहीम कह दिया, लेकिन अपने को रहमत नहीं कहा, मुस्तफा को रहमत कहा। अगर मेरा जुमला पहुंच गया है तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। हाय हाय हाय, मुस्तफा को रहमत कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। काश के मौला मैं इन तक ये जुमला पहुंचा सकूं जो मेरे जहन में अभी है। हमने ए मुस्तफा आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, अपने को रहमत नहीं कहा, अपने को रहमत नहीं कहा। ये अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एजाज मुस्तफा को दिया है कि कायनात से कह दिया कि अगर मुझसे रहम चाहिए तो खजाना है मुस्तफा, अगर मुस्तफा राजी है तो रहमत तुम्हें तकसीम हो जाएगी। तो अपने को रहमत नहीं कहा, मुस्तफा को रहमत कह दिया। बात वाज़ेह हो गई। अब कहां के लिए रहमत है? आलमीन के लिए। अगर ये हदीस होती वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, देखिए एक चीज है कि मैं और आप कहें, हमने कह दिया कि मसलन किसी बच्चे से कहें बेटे तुम्हारी निगाह में दुनिया या आलमीन, तो जितना उसका मुशाहिदा है उतनी ही निगाह उसकी आलमीन की होगी। किसी बुजुर्ग से पूछे, उसका मुशाहिदा आलमीन और बढ़ जाएगा। किसी साइंसदान से पूछे, उसका जो दायरा आलमीन है और बढ़ जाएगा। इसी तरह किसी नबी से पूछे, उसका दायरा आलमीन और बढ़ जाएगा। यानी जिसका जितनी मारिफत बढ़ती है उतना ही दायरा बढ़ता चला। अब ना ये कोई इंसान कह रहा है, ना ये कोई बुजुर्ग कह रहा है, ना ये कोई नबी कह रहा है, ये कह रहा है अल्लाह कि हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा।
इसका मतलब है जब अल्लाह कह रहा है कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो इस दायरा आलमीन से बाहर कुछ भी नहीं रहा। फिर जहां जहां अल्लाह की खल्लाकियत है वहां वहां मुस्तफा रहमत है। भाई बड़ा सादा सा जुमला है, आसान सा जुमला है, इसको महफूज करें ना। जहां जहां अल्लाह की खल्लाकियत है, जहां जहां अल्लाह खल्लाक आलमीन है, वहां वहां के लिए मुस्तफा रहमत है। अच्छा, आप अभी तक मेरे करीब नहीं आए तो मैं बिल्कुल करीब हो जाता हूं आपसे। ये जिस कालीन पर आप बैठे हैं ये भी आलमीन का हिस्सा है। इस कालीन के लिए भी मुस्तफा रहमत। आसानी से सुन रहे हैं आप। ये जिस छत के नीचे आप बैठे हैं ये भी आलमीन का हिस्सा, इसके लिए भी मुस्तफा रहमत। ये हमारा जो वजूद है सर से लेकर पांव तक, हम भी इसी आलमीन का हिस्सा, तो हमारे लिए भी मुस्तफा रहमत। जानवर के लिए भी मुस्तफा रहमत, हैवान के लिए भी मुस्तफा रहमत, मछलियों के लिए भी मुस्तफा रहमत, दरियाओं के लिए भी मुस्तफा रहमत, समंदरों के लिए भी मुस्तफा रहमत, परिंदों के लिए भी मुस्तफा रहमत, जिन्नात के लिए भी मुस्तफा रहमत, फरिश्तों के लिए भी मुस्तफा रहमत, मलाइका के लिए भी मुस्तफा रहमत, अंबिया के लिए भी मुस्तफा रहमत, रसूलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, औलिया के लिए भी मुस्तफा रहमत, फूलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, फलों के लिए भी मुस्तफा रहमत, दरख्तों के लिए भी मुस्तफा रहमत, लौह के लिए भी मुस्तफा रहमत, कलम के लिए भी मुस्तफा रहमत, अर्श के लिए भी मुस्तफा रहमत, फर्श के लिए भी मुस्तफा रहमत, जन्नत के लिए भी मुस्तफा रहमत, तूबा के लिए भी मुस्तफा रहमत, काबा कौसैन के लिए भी मुस्तफा रहमत, मुस्तफा और जहरा मुस्तफा के लिए रहमत।